बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, अपोजिशन की जमातों ने और जो पीडीएम की क़यादत है उन्होंने ऐलान किया है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद की तरफ होगा। कहते वो ये हैं कि ये लॉन्ग मार्च हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, फ़ाइनांस बिल के ख़िलाफ़ है, मिनी बजट के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, लाहौरिये क्या सोचते हैं कि ये जो एहतजाज है क्या ये वाकई महंगाई के ख़िलाफ़ है या इसमें अपोजिशन का अपना कोई मकसद या मफाद शामिल है। इन 3-3.5 सालों में अगर हुकूमत ने आवाम के लिए बेहतर पॉलिसीज़ नहीं बनाई तो क्या अपोजिशन ने, जो उसका असल काम है हुकूमत की निगरानी करना, हुकूमत की पॉलिसियों की निगरानी करना, तो क्या अपोजिशन अपने इस काम में सही साबित हुई है? अपोजिशन का किरदार क्या रहा है और इस लॉन्ग मार्च को आवाम किस नज़र से देखती है? जो अवामी मसाइल हैं क्या वो कम होंगे? अपोजिशन की आवाज़ में इतनी जान है कि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सकें? और 3-3.5 साल अपोजिशन की कारकर्दगी कैसे रही, हम आवाम से जानते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इस हवाले से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र। मुझे ये बताएं कि 23 मार्च को एहतजाज की कॉल है, लॉन्ग मार्च हो रहा है। कहने को तो ये अवाम के मसाइल के लिए, आप समझते हैं कि अपोजिशन सही मानों में अवाम की तर्जुमानी कर रही है? ये एहतजाज महंगाई के खिलाफ ही है? हम ना किसी पार्टी की बात करते हैं ना किसी सियासी बात कर रहे हैं, हम करेंगे हक सच की बात। इमरान खान नीयत से साफ है, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग लगे हुए सब करप्ट लोग हैं और लोटे लगे हुए हैं। ये बात नून लीग की कर रहे, जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो हर चीज़ महंगाई पे कंट्रोल था, हर बंदा आप अपने कारोबार में लगा हुआ था। जब से माशाल्लाह हमारे खान साहब आए हैं उनके साथ चोरों का टोला रला है और अफरा तफरी का ही आलम है। हर बंदा ही परेशान है, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसी शोबे में काम करते हो। ये तो आपने बता दी हुकूमत की कारकर्दगी, आप लोग खुश नहीं है उससे, आवाम खुश नहीं है। अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए था सही मानों में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। हो रहा है, किरदार हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन में दरारें डाल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, बिलावल भुट्टो, जो भी मौलाना फजल रहमान, सबको चाहिए एक पेज पे आगे उनको समझाए भाईजान। कैसे एक पेज पे आ सकते हैं? इनमें आपस में तो इत्तेफाक नहीं है। जब मौका आता है, इस्तीफे देने की बात आती है तो सारे एक साइड पे हो जाते हैं। इनका टाइम आता है ना, मौका आता है तो ये क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जब एक मुल्क में, एक शहर में, एक घर में इंतशारिया आ जाए ना, इनमें कोई ना कोई इंतशारिया है ज़रूर, अपोजिशन में भी, जो इनको ऐसे कर देता है। तो हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से, खान साहब से, अभी आपका 1.5 साल रह गया, इसके ऊपर भी सोच लें। आपने आइंदा भी वोट लेने हैं, ये नहीं है कि आपने मुड़ के दोबारा वोट नहीं आना। पीटीआई वालों ने भी इधर ही आना है, बल्ले वालों ने भी आना है, शेर वालों भी आना है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, किसी पार्टी से नहीं, आइंदा अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो तो शेर जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे भाईजान ये बताएं, अपोजिशन वाकई ये जो एहतजाज कर रही है, सुन तो ले अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है 23 मार्च को कॉल दी हुई है, ये वाकई अवाम के लिए सड़कों पर निकल रही है या अपने मकासद हैं इनके? ये अगर देखा जाए तो अपने लिए भी है और उनके लिए भी है, लेकिन ज़्यादा उनके लिए है। अवाम के लिए ज़्यादा है? अवाम के लिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अपने लिए निकल रही है, अपने लिए ज़्यादा निकलते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए निकल रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अपोजिशन ने, हुकूमत ने जो किया वो तो किया है, मईशत का बुरा हाल है, उनकी पॉलिसीज़ में हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन का काम है हुकूमत पे निगरानी रखना, हुकूमत को टफ टाइम देना, उन्हें मजबूर करना कि आवाम के हक़ में पॉलिसियाँ बनाएं। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन ने अच्छा काम किया 3-3.5 साल? कुछ भी अच्छा नहीं किया। पहली बात तो ये है कि आजकल हर आदमी परेशान है, चाहे वो कारोबारी छोटा है या बड़े तबके वाला है, सारे ही परेशान हैं। और अभी तो ऐसे हालात हो गए ना कि मतलब कि कभी कभार तो ये होता है कि हम खालियत वापस चले जाते हैं, हालात भी बड़े ख़राब हैं। दूसरी बात ना ही हुकूमत कुछ कर रही है, ये बड़ा दावे करता था कि पेट्रोल महंगा होता है कि तो वो आवाम की जेबों से जाता है। अब ये क्या कर रहा है, आप देखें 65 रुपये लीटर था पेट्रोल, अब इसने 150 रुपये लीटर कर दिया है। अब किसकी जेबों में जा रहा है? पहले इसने कहा कि डॉलर महंगा होता है, हुकूमत का फ़ायदा होता है, अब किसका फ़ायदा हो रहा है? ये अपनी जेबें बन रहा है ना फिर आकर। इसने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जब का ये है ना पाकिस्तान हालात का बर्बाद हो गया, समझ लो, कुछ भी नहीं रहा। सवाल आज का ये है जी, अपोजिशन ने क्या किया आवाम के लिए? और ये जो 23 मार्च की कॉल है, क्या ये वाकई आवाम के लिए है? आवाम का दर्द दिल में रखते हुए ये कॉल
दी गई है या कोई अपने ज़ाती मफाद हैं, कोई मकासद है? ये सवाल लेकर हम आवाम तक पहुँचे हैं। भाईजान रुक तो जाएँ, रुक तो जाएं। क्या परेशानी है? अब मुझे ये बताएं, हुकूमत ने जो किया वो तो किया, अपोजिशन की कारकर्दगी कैसी रही है? हाँ यार मैंने गया। अच्छा ठीक है, हम हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जी, इनसे बात करते हैं। आपसे शुरू करते हैं जी। अपोजिशन की कारकर्दगी इन 3 सालों में, 3.5 सालों में कैसी रही? कभी किसी भी कोई भी अपोजिशन हो या दूसरी पीटीए वाले हो गए, ये सब एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को भुगतान लगाते हैं कि ये सही नहीं काम कर रहे, वो नहीं सही कर रहे, पता नहीं कौन सा आप सही आगे करेगा काम। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है, आप समझते हैं सिर्फ हुकूमत की वजह से ही है या अपोजिशन ने भी जो रोल प्ले करना चाहिए था असम्बली के अंदर या बाहर सड़कों पर, वो किरदार अदा नहीं किया उन्होंने? किरदार क्या अदा करें भाईजान, वो एक दूसरे के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, वो कह रहे वो बल्ले वाले नहीं सही है, कह रहे शेर वाले नहीं सही, तो इस आवाम रही है। हाँ जी, पीस आवाम इस कंजे में फिस रही है सारी। ठीक है जी, आवाम पिस रही है, ना हुकूमत से लोग खुश हैं ना अपोजिशन से लोग खुश हैं, ज़्यादातर लोग यही मौक़िफ़ रखते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? अपोजिशन ने क्या काम किया 3 साल के लिए आपके लिए, शहरियों के लिए? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਲਤ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ। ਵਾਮ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, मगर वो कुछ भी नहीं। तो ये जो 23 मार्च का एहतजाज है या ये लॉन्ग मार्च है, उससे आवाम को फ़ायदा होगा? वाम ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਲੀटर तेल तो वहाँ फिर भी भुखी मरन रही। आप मुझे बताएं, ये लॉन्ग मार्च है, अभी एहतजाज की कॉल है, उससे महंगाई कम हो जाएगी? भाई वो कम होती नहीं यारी। घ्यो महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, ये इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये इमरान खान टेस्ट कम दे रहा है, क्योंकि ये टेस्ट ज़्यादा नहीं दे रहा, ये कम टेस्ट दे रहा है। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है, वाम को जेबी के डाके डाल दिया है, इसी ने चौल को डाका डाल दी है, इतनी महंगाई महंगी हो गई है। इलेक्शन होएंगे तो अब देखेंगे क्या करेगा। ठीक है जी, इलेक्शन में अभी वक्त पड़ा है, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है, यहाँ से कॉल है कि हमने इस्लामाबाद पहुँचना है, आवाम के लिए निकलना है। आपको लगता है कि वाकई आपके लिए यानी हम सब के लिए, आवाम के लिए अपोजिशन निकल के इस्लामाबाद जा रही है? नहीं यार, मनाया ना है, चीनी मंडी 2 मन्ना, नून मन्ना, 2 मनी मन्ना, पैसे मुन्ना नहीं पे, तो एना 200 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, ऐसी जोड़ा पाया ना रे, और तलरोनी नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं सर सेल्समैन हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर। अच्छा ठीक है, जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ख़बरें भी देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, हुकूमत जो कर रही है वो एक तरफ है, अपोजिशन अपना सही काम कर रही? नहीं जी, ओपोजिशन तो अपने आप को बचा रही है। जस्ट ओपोजिशन का एक ही काम है कि किसी तरीके से उनकी जो चोरियाँ हैं, जो डाके उन्होंने मारे हुए हैं, वो छुप जाएं, और कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ तक करके मैं तो ये अपने केस कम ख़त्म करवाने के लिए बाहर निकलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ उनके हक में बेहतर है उधर वो आवाम के साथ हैं, आवाम उनके साथ है, आवाम निकलेगी भी। हमारे शऊर का ये लेवल है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हम उनको इसलिए इलेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात करें, हुकूमत तक पहुँचाएँ या आला अदलिया तक या जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पहुँचाएँ, लेकिन हमारे हक के लिए ना किसी अपोजिशन को फ़िक्र है, किसी को फ़िक्र नहीं है। हुकूमत अपने तौर पे जो है ना, अगर हमारी कोई बेहतरी कर रही है वो भी आवाम नहीं समझ रही, क्योंकि हमें इस तरह बहकाया जा रहा है अपोजिशन में ला के, अपोजिशन को हमारे दरमियान खड़ा करके। और जब तक इस मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं आ जाएगा वब तक ये मुल्क सही हो ही नहीं सकता। हम तो नुमाइंदे इलेक्ट करने के बाद सदारती निज़ाम आने से क्या तब्दीली आएगी? सदारती निज़ाम भी तो इन्हीं लोगों ने चलाना है। नहीं सर, देखें, अगर आप 10 लोग मिलकर एक बंदे को इलेक्ट करते हैं
आप उन 10 लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वो एक बंदा 10 लोगों पर डिपेंड कर रहा है, वो अपना काम अब तक कर ही नहीं सकता जब तक वो 10 लोग उसका साथ ना दें। अब वो अपने आप को बचाने के लिए ये तो नहीं कहेगा कि जी आप सारे फारिग हैं, वो कहेगा जी आप कुछ कर लें, कुछ थोड़ा बहुत आप कर लें, लेकिन मेरा साथ दें ताकि मैं हुकूमत में स्टैंड रहूँ। अब मुझे ये जवाब दें कि 23 मार्च को जो एहतजाज की कॉल है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है। इनके सड़कों पे निकलने से, अपोजिशन के सड़कों पे आने से, ये यहाँ से लॉन्ग मार्च ले जाने से महंगाई कम हो जाएगी? ऐसा कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा ये कॉल किस लिए? अपने लिए, अपने आप को उजागर, अपना आप दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जी हम आपके साथ हैं, हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ना इनको वर्ल्ड क्राइसिस का, ना लोगों को समझाने का तो इनका काम है कि असेंबली में बैठे वहाँ पे कोई ऐसा कानून पास करवाएं जो या वहाँ के जो हक में हो। कानून आवाम के खिलाफ है। असेंबली में बैठ के जब डिबेट होती है, तकरीर होती है, वहाँ पे आप आवाम की हक की बात करें, वहाँ पे आवाज़ उठाएं आप। सर ये नहीं ना उठा सकते, इनका वो इनको ये है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा इक़्तिदार आ जाए, जो थोड़ी सी कसर रह गई है लूटने में वो पूरी कर ली जाए बस। ठीक है, आप भी इत्तेफाक करते हैं भाई जो कह रहे हैं ये अगले इलेक्शन की अगले इलेक्शन की तैयारी है, अगले इलेक्शन की तैयारी है ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल है, या वाकई महंगाई के खिलाफ कॉल है? महंगाई के खिलाफ कॉल है, और ये महंगाई इतनी हो गई है तो लोग तो भूखे मर रहे हैं। अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो कह वो रही है सही कर रही है। हम लोगों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। वो 3 सालों में अपोजिशन ने जो किया आवाम के लिए, जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए थी, आप उससे मुतमिन हैं? वहाँ मुतमिन हूँ मैं मुतमिन हूँ। तो महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं करनी, वो जरूर करनी मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। चाहिए, बेड़ा गर्क कर दिया उसने। इसका मतलब है कि इससे पहले अपोजिशन वो को, शहबाज शरीफ साहब, इसका मियां मतलब नवाज ये शरीफ साहब है, काम कर इसका मतलब ये है कि अपोजिशन को जिस अंदाज में अपोजिशन करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। ब्याह करने देता, झूठ बोलता, गालियाँ निकालता है उधर बैठ के। इतने गालियाँ तो सब निकालते हैं एक नहीं, दूसरे सब नहीं निकालते, ये ज़्यादा निकालता था। वो क्या करें, वो ये चला जाए इधर से, बस भाग जाए। ये मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन ये एक ही हैं, इन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल है इससे हुकूमत प्रेशर में आएगी, दबाव में आएगी, और जो हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं उसमें कोई फ़र्क आएगा, और अगले 1.5 साल में हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि अवाम के लिए कुछ बेहतर कर सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। 23 मार्च की पीडीएम की एहतजाजी कॉल से, लॉन्ग मार्च से अवाम को क्या फ़ायदा होगा, और अपोजिशन ने अभी तक अवाम के लिए इन 3.5 साल में क्या किया है? हम आम लोगों के पास पहुँचे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और ये सवाल उनके सामने रख रहे हैं। क्या जवाब आते हैं हम आप तक पहुँचाते हैं। भाईजान ये मुझे बताएं, अभी 23 मार्च को एहतजाज होना है, लॉन्ग मार्च होना है, उससे आपको, आपकी ज़ात को, आपके बीवी बच्चों को फ़ायदा होगा? नहीं सर, हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। कोई ना किसी का कोई ना कोई हंगामा ही हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। मे भी खुदा ना खास्ता कोई वजह हो सकती है, मुल्क बंद हो सकता है, ऐसे ही उल्टा नुकसान आम आदमी को होगा, गरीबी दिहाड़ी खत्म होगी। होगा ऐसे। अभी तक अपोजिशन ने क्या किया है? आप उनकी उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? नहीं सर, किसी चीज़ किसी कोई चीज़ हम नहीं मुतमिन नहीं है। भाईजान क्या काम करते हैं आप? सर चौकीदार उधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो किया है उसकी हम ज़रा बात ना करें, अगर अपोजिशन ने क्या किया आपके लिए 3-3.5 सालों? सर क्या कुछ भी नहीं किया सर, बस सर टाइम लगा दिया, पास कर दिया। अभी ये जो एहतजाज होना है 23 मार्च को, अभी पता नहीं सब इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते, 23 मार्च को होता है नहीं होता, कोई डेट आगे गुजर जाती है। बहरहाल अभी तक की जो कॉल है, आप क्या समझते हैं उससे आपको कोई फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी? सर कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, पर टाइम भी फजूल करना है, सारा ख़त्म करना है, टाइम ही ज़ाया करना है। ठीक है, चलें, एक और भाई हैं, मेरा ख्याल है स्टूडेंट लगता है। क्या करते हैं भाई आप? सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, जॉब करते हैं। भाई आप मुझे ये बताएं कि 23 मार्च की कॉल से, एहतजाज से महंगाई कम हो जाएगी, हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई बेहतरी नज़र आएगी आपको? सर कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अब कमिंग डेज़ में तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये इससे भी बदतर दिन हो जाने हमारे गरीब पर्सनस के लिए। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो बिल्कुल ही यानी कि पिस के रह गया है, मज़दूर तो बेचारा बेहाल है। तनख्वाहदार तबका अपनी जो भी आमदन कमाता है वो घर में ही सिर्फ खर्च कर देता है, यानी कि जो ज़रूरियातें ज़िंदगी में ही लग जाती हैं, बाकी शौक़ तो इस हुकूमत में पूरे होते नज़र नहीं आ रहे मुझे। अपोजिशन को क्या करना चाहिए आवाम के लिए? सर ओपोजिशन ने जो भी किया है, नवाज शरीफ की हुकूमत इससे पहले थी, उन्होंने जो भी सड़कें वगैरह बनाई हैं, तिजारत में तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन
जो पीटीआई की हुकूमत है ज़ाहिर है ये काम कर रही है, दुनिया कह रही है, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही जो गरीब आवाम के लिए डायरेक्टली उसको फ़ायदा हो। यानी कि गरीब आवाम अगर आज से पहले नून लीग की हुकूमत में 25,000 रुपये सैलरी लेता था और शायद आज भी वो 25,000 भी लेता है, लेकिन चीनी वो जब 60 रुपये किलो लेता था आज वही 25,000 में 120 रुपये किलो ले रहा है। तो गरीब आवाम तो नीचे से नीचे जाता जा रहा है और ये करप्ट माफिया जो भी है ये ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है जो महंगाई कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, जी जी। आपको लगता नहीं है कि उन्हें वापस आना चाहिए? उनके आने से हुकूमत प्रेशर में आएगी। अगर अपोजिशन करनी है, आवाम के हक की बात करनी है, जी, जी। तो वापस अपने मुल्क में आए, यहाँ बैठ कर करें। बेशक उनको आना चाहिए, क्योंकि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब थे महंगाई तब भी थी, लेकिन उस महंगाई से गरीब आवाम को कोई नहीं था। हर घर में चूल्हा जल रहा था, हर घर में दाल रोटी पक रही थी। ठीक है, अब तो ये आलम हुआ है ना, तो देखें ये एक दुकान है, इस पर 13 लड़के वर्कर्स काम करते हैं, बिल्कुल खाली है सुबह से, और इस दुकान की 300 रुपया 400 रुपया सुबह से कमा के बैठे हुए हैं, जिस दुकान की 2-2.5 लाख रुपया सेल थी। अब वो मालिक वर्कर्स को कहाँ से देगा? हम जैसे गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? दिन के 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है कि नहीं, और सैलरी है 20-20 हज़ार है। 20 हज़ार में घर थोड़ी चलते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ये था कि अगर किसी की 20 हज़ार सैलरी भी थी ना, तो उसके घर का चूल्हा जल रहा था। इमरान खान साहब ने आके सब कुछ धर्म भरम कर दिया है, और हम जैसे तो गरीब मर ही गए हैं, बिल्कुल पिसी गए। हुकूमत ने या खान साहब ने जो किया वो तो किया, अपोजिशन ने 3.5 साल में क्या किया? ऑपोजिशन में 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ महंगाई की है। इस चीज़ पर टैक्स, एक छोटी सी चीज़ आप लेने बाजार चले गए, उसके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स लग चुका हुआ है कि एक गरीब बंदा ले नहीं सकता। ठीक है जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि 23 मार्च को वाकई आपके लिए, मेरे लिए, आवाम के लिए ये अपोजिशन निकल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिरी बात है, हम हालात देख लें, आपके सामने ही है सारा कुछ। यानी आप अपोजिशन की अभी जो कॉल है उसके साथ हैं, इन्हें निकलना चाहिए, इंशाल्लाह, इन्हें इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए, इन्हें जाके वहाँ पे धरना देना चाहिए, इस्लामाबाद को बंद कर देना चाहिए। आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह उससे पहले ही हो जाएगा, निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रास्ते में ही काम हो जाएगा। अल्लाह उससे पहले ही क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 या 10 तारीख तो देख लीजिएगा क्या हाल होगा। क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह, हुकूमत गिर इंशाल्लाह, जाएगी? खान इंशाल्लाह। साहब चले जाएंगे? खान साहब उन्होंने कहा नहीं है कि मैं हुकूमत में रहूँ या ना रहूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा वक्त डालूंगा इनको, ज्यादा खतरनाक हो हाँ जाए। जी, ज़ाहिरी बात है, आपने अक्सर वो ये देखें। बयान आपको लगता है इसलिए कि खान साहब को लग रहा है कि अब मामलात जो है ना उनके काबू से बाहर हो- ज़ाहिरी बात है, जो बंदा डरता तो वही ऐसे बयान देता ना, अगर ना डरता होता तो ऐसे बयान देता वो। यानी 23 मार्च की कॉल से पहले ही खान साहब की हुकूमत चली जाएगी? इंशाल्लाह लाजमी जाएगी। आप सबसे बड़ा बेनिफिट देखें, शहजाद अकबर कहाँ गया? शहजाद अकबर क्यों निकाला गया? इसी वजह से तो निकाला गया वो। इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि यार ये ऐसे भी हो जाएगा, मरियम ऐसे चली जाएगी। वो अब सोच रहे हैं कि मरियम के ऊपर कौन सा केस डाला जाए जिसकी वजह से वो दोबारा इनके हाथ ठंडे हों। शेर तो आना ही आना है अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैं इनसे भी बात की है, आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाईजान। ये भाई जो बातें कह रहे हैं ऐसा ही है? बिल्कुल आपको लगता है कि सिर्फ हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है या अपोजिशन ने भरपूर साथ दिया है? नहीं, अपोजिशन ने भरपूर साथ दिया है, हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है। अच्छा, नहीं तो अपोजिशन ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों के लिए ना असम्बली के अंदर, जिस तरह उठानी चाहिए थी? नहीं, उस आवाज़ में वजन होना चाहिए था, उनकी आवाज़ उठाने से पॉलिसियाँ ऐसी रुक जानी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ वैसे हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई है। वैसे ऐसे जितनी आवाज़ उठाई है आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल। और इस एहतजाज की कॉल के बारे में आप क्या कहते हैं? 23 मार्च को जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च जाना है और वहाँ पे धरना होना है, जैसे कि भाई ने कहा पहले ही इंशाल्लाह वो ये माहौल ख़राब हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। उससे पहले ये हुकूमत चली जाएगी? उससे ये नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन हालात ख़राब हो जाएंगे वैसे ही। जैसा कह रहे हैं कि जो धरना होना है ना उधर, लेकिन उससे पहले ही, यानी कि धरने से पहले ही ना कुछ मामला बढ़ जाएंगे। मेरे अवाम को क्या फ़ायदा होगा उस एहतजाज से? ये बात तो दरअसल यही है ना, अपोजिशन को चाहिए, अब बल्कि वो कर रही है, अवाम के लिए कर रही है, अवाम के लिए कर रही है एहतजाज। ये जो मामला जो हो रहा है अवाम के लिए वो कर रही है, लेकिन उसके बेनिफिट नहीं मिल रहा बस। बिल्कुल ठीक है जी। अगर तो अपोजिशन आवाम के लिए निकल रही है, वाकई महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रही है, या अपोजिशन ने इन 3-3.5 सालों में असम्बली में आवाम के हक़ की बात की है, तो उसका समर आवाम को क्यों नहीं मिला, उसका फल आवाम को क्यों नहीं मिला? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। 23 मार्च की पीडीएम की अपोजिशन की जो कॉल है वो किसके मफाद में है? क्या आवाम को इसका कोई फ़ायदा होगा? महंगाई इससे वाकई कम हो जाएगी? हुकूमत दबाव में आ जाएगी? या कोई अपने ज़ाती मफादात हैं? क्या हुकूमत गिरने जा रही है? ये सवाल हम कर रहे हैं आवाम से। भाईजान क्या काम करते हैं? मैं सर जी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अभी जो एहतजाज किया जा रहा है, कॉल आ गई है 23 मार्च को हमने निकलना है, पूरा मुल्क बंद करना है, पूरे मुल्क से तमाम सूबों से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अपोजिशन कह रही है जी ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है। ये वाकई महंगाई के ख़िलाफ़ है? इससे को आपको फ़ायदा होगा? हाँ जी सर जी, बहुत महंगा तेल है, क्या करें। सवारी तेल नहीं देती, अपना किराया नहीं देती, तेल महंगा हो जा रहा है, हम क्या करें बताएं मुझे। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है इससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? शायद हो भी सकती है, अगर एहतजाज हो तो हो भी सकती है। अच्छा हाँ जी ठीक है। जी भाईजान क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं आप भी। तो आप ये बताएं कि अपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है 23 मार्च को? अपने लिए कर रही है या हम आवाम के लिए? हमारे लिए, आवाम के लिए कर दी। आवाम के लिए कर रही है। तो इन्हें निकलना चाहिए, इन्हें जाके इस्लामाबाद में धरना देना चाहिए। उससे क्या महंगाई कम होगी? जी कोशिश करें दे कम हो कोई। कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। और हुकूमत ने जो महंगाई यहाँ तक पहुँचा दी है उसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल है 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, सवारी किराया देती 10 रुपये किराया देती है। आज भी 10 रुपये किराया है? हाँ जी। तो किस तरह पूरा करें? बस अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। क्या डबल काम करते हैं? डबल काम नहीं करते, सिंगल करते हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे जाते हैं। सुबह 6 बजे से रात 10-11 बजे। सोते कब हैं? 12-1 बजे। या रिक्शे में दरमियान में सवारी नहीं है तो इधर ही आंख लगा ली? नहीं, रिक्शा चलाते हैं हम 12 घंटे काम करते हैं। जी। तो तब जाके गुजारा होता है? गुजारा होता है, क्यों बच्चे बीवी बच्चे हैं, उनके लिए कमाना है तो खाना है रात को। ठीक। ले जाएंगे। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक ठाक जनाब। मुझे ये फरमाइएगा कि इस कॉल से, पीडीएम की कॉल से इस्लामाबाद में जब एहतजाज करने जा रहे हैं उससे आपको या मुझे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? वो तो अपने लिए जा रहे हैं ना जी, उन्होंने अपने मकासद के? अपने मकासद है उनके, उन्होंने अपनी चोरी वगैरह बचानी है। ठीक है, जो उन्होंने पैसा खाया हुआ है वो उन्होंने बचाना है। और वो किस लिए जा रहे हैं, यही उनका मकसद है जाने का बस। तो वो जो कह रहे हैं कि जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हम ये मिनी बजट आया है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अवाम के हक़ में जा रहे हैं, वो क्या है? नहीं, अवाम के हक़ में नहीं जा रहे। मिनी बजट भी कुछ नहीं है, वो भी अवाम सारी अफोर्ड कर लेगी। अवाम के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है? बहुत पैसा है। ये अभी रिक्शे वाला गरीब आदमी कह रहा है मैं सुबह 6 बजे से निकल के रात 11 बजे तक काम करता हूँ, फिर जाके 2 वक्त का खाना पूरा होता है। इनके पास मोबाइल देख लें, रिक्शे वाले के पास ही आपको 20,000 रुपये का 25,000 का मोबाइल नजर आएगा, वो कहाँ से आया है बताएं ना जरा ये लोग। इसका मतलब ये है कि कोई महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई कोई नहीं महंगाई नहीं है। अपोजिशन को फिर एहतजाज नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। वो गाड़ी बैठे वो तो कह रहे हैं कि हम आपके लिए, आवाम के लिए निकल रहे हैं। नहीं नहीं, वो किसी के लिए नहीं निकल रहे, वो सिर्फ अपने लिए निकल रहे हैं, जो उनके अरबों खरबों बाहर पड़े हैं कि वो ना पकड़े जाएं। आप माशाल्लाह सेठ आदमी होंगे, हर शख्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता जनाब। सेठ आदमी तो नहीं है, हर शख्स अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना। हर बंदा अफोर्ड कर रहा है जनाब, अफोर्ड कर रहा है। सब कुछ पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। तेल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेल पाक इससे दे भी रहा है, डबल सब हो खा जाए, रहे हैं। घी की कीमतें इससे भी दुगनी हो जाए, कोई मैं फर्क नहीं कह रहा हूं, पड़ेगा। 1000 रुपये किलो भी घी हो जाएगा, लोग लेंगे। आप ले लेंगे? मैं भी लूंगा। मैं नहीं ले सकता। आप भी लेंगे? नहीं मैं नहीं ले सकता। सर आप लेंगे, आपने खाना नहीं। मैं इतना महंगा नहीं ले सकता। भी हो गया, आपने कहना मैंने लेना है जनाब, इसका मतलब आप घर लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई चक्कर ही नहीं है, जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा दें, किसी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। कोई मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ 500 रुपये किलो हो जाए घी, 1500 रुपये किलो घी हो जाए, कोई मसला नहीं है। क्या अल्लाह ऐसी सोच सबको दे, मुतमईन आदमी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र है। आप मुझे फरमाएं कि एहतजाज हो रहा है 23 मार्च को, अपोजिशन कह रही है, पीडीएम कह रही है, जब आवाम के लिए सड़कों में निकल रहे हैं, आपको लगता है कि खालिस्तान आवाम के लिए? चोर चक्के हैं, 30, 35, 40 साल से इस कौम को चिमटे हुए हैं, उन्होंने क्या एहतजाज करना है आवाम के लिए? 30 साल 35 साल तो आवाम को क्या दिया है इन्होंने? इन 3-3.5 सालों में कोई एहतजाज नज़र आया अपोजिशन की तरफ से जिससे कोई हम ये कह सकें कि आवाम की तर्जुमानी हुई? सिर्फ अपना एहतजाज है उनका कि अपनी चोरियां बचा लें, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने गिर्द जब घेरा तंग होता है तो सड़कों में निकल आते हैं। जाहिर सी बात है जी, मेरे लिए तो नहीं निकलते, अपने लिए निकलते हैं, अपनी चोरियां बचाने के लिए। बाहर जाके बैठा हुआ है, क्यों? पाकिस्तान आए, मैं भी तो पाकिस्तान में, आवाम के साथ हैं तो पाकिस्तान आए, उनके दरमियान में मौजूद के दरमियान आए, पता चले क्या है क्या नहीं। पहले भी भाग गया था, अभी भाग गया। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे ये फरमाएं कि अपोजिशन ने असम्बली के अंदर किस तरह से आवाज़ उठाई है? कोई मौसर आवाज़ उठाई? और यार इन्होंने क्या आवाज़ उठानी है? चोरों चौकों ने क्या आवाज़ उठानी है?
किसके लिए आवाज़ उठाएं? हम इन्हें वोट क्यों देते हैं? इलेक्ट तो यही होते हैं। आवाम से पूछे ना, जो पढ़ी लिखी आवाम है वो तो वोट नहीं देती। वोट देते हैं? जी बिल्कुल देता हूँ। आपने इन्हीं में से किसी को वोट दिया होगा? जाहिर सी बात है, तो ये तो चोर है बकौल आपके। इनको तो वोट नहीं दिया। दूसरी जिसे पार्टी को वोट दिया है उसने काम किया है? मुझे नहीं पता उसने काम किया है या नहीं किया, इतना मुझे पता है वो चोर नहीं है। अंकल मुझे ये बताएं, खुद चोर नहीं है, अवाम चाहे सारी चोर हो उसकी परवाह नहीं। कब तक ये कहते रहेंगे? मान लिया कि वो चोर नहीं है, लेकिन मैशियत का जो बेड़ा गर्क हो गया है, क्या जो बेड़ा गर्क लेफ्ट राइट नहीं, बेड़ा गर्क नहीं हुआ? नहीं, आप महंगाई नहीं है? आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ। MM आलम रोड पे चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आपको टेबल मिल जाए तो मुझे पकड़। अमीर आदमी है ना वहाँ बैठे हुए, तो अवाम ही है, गरीब आदमी है। ये देखें सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाते ना, हैं। अवाम ही है। ये घी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तेल अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे कमाते, ये चीनी इतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारे कमाते हैं, कौन नहीं कमाता? जो कोई कमाता मसला ही नहीं है। खरीद सकता, कोई मसला नहीं। तो फिर हम इन्हें चोर क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर मामला ऐसे चल रहे हैं तो फिर इसी तरह चलने दें। किस तरह चलने दें? जिस तरह आप कह रहे हैं ना, अगर हर बंदा ये अफोर्ड कर रहा है, किसी को महंगाई से कोई मसला नहीं है, तो फिर ठीक है। अंदर जाएं बाजार के, गुजरने के लिए रास्ता नहीं होगा। यहाँ पे एलीट क्लास नहीं आती, गरीब लोग आते हैं। आप मेरे साथ चलें, अंदर से मुझे गुजर के दिखाएं। गुर्बत नहीं है इस मुल्क में? होगी, किस वक्त नहीं होती, थोड़ी बहुत तो होगी। जो काम नहीं करेगा उसके लिए गुर्बत है, जो काम करेगा उसके लिए कोई गुर्बत। बहुत शुक्रिया। भाईजान क्या काम करते हैं? मैं सफाई का काम करता हूँ, यतीम खाने। ये भाई साहब अंकल कह रहे हैं कि जी कोई गुर्बत नहीं है, कोई तेल महंगा नहीं है, घी भी महंगा नहीं है, चीनी महंगी नहीं है, ऐसा ही है? नहीं नहीं, हर शय महंगी है, अग लगी पई है। नवाज शरीफ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। तो ये वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं जी कुछ महंगा नहीं है? ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸਸਤੀ? हर शय ਤੇ महंगी है। अपोजिशन ने, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो हुकूमत में जमातें नहीं हैं, उन्होंने को आपके लिए आवाज़ कभी उठाई है? किस कोई नहीं आवाज़ करता, सब अवलेटी जा रहे हैं। हर शय ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ये जो एहतजाज हो रहे थे 23 मार्च को, उससे कोई फ़ायदा होगा आपको? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं, कोई नौजवान बच्चे हैं, ज़रा इनसे थोड़ी सी हम बात कर लें। भाईजान थोड़ा सा आगे आएँ ज़रा, आप मुस्तकबिल हैं हमारा, आप भी इन मामलात को समझते हैं। ये महंगाई ने कितना मुतासर किया सबको? बहुत मुतासर किया। नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब से गरीब तबका भी ना खा भी सकता था। अब गरीब जो है वो खुदकुशी पे आ गया, इतनी महंगाई हो गई है। अब जो अमीर है वो भी रोता है कि यार इतनी महंगाई हो गई, चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझते हैं ना कि एक जमात जो हुकूमत में होती है, ज़ाहिर है हुकूमत बनाती है, कुछ जमातें जो हुकूमत में नहीं होती उन्हें हम अपोजिशन कहते हैं। तो अपोजिशन ने जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी वो उठाई है हम आवाम के लिए? नहीं उठाई। नहीं उठाई। ये जो अभी एहतजाज हो रहा है इसके बारे में पता है? 23 मार्च को लॉन्ग मार्च हो रहा है। जी हो रहा है। हो रहा है, पता है आपको? हाँ जी। आपको पता बेटा, इससे कोई फ़ायदा होगा आप सबको या हमें? नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान हटेगा तो नवाज शरीफ आएगा ना। तो अपोजिशन कहती है जी हम हुकूमत गिरा देंगे। आपको लगता है हुकूमत गिर जाएगी 23 मार्च? गिरेगी, इंशाल्लाह गिरेगी। साथ हैं आप? हाँ जी, हुकूमत गिर जानी चाहिए। गिर जानी चाहिए। जब से इमरान खान आया ना तब से ये अपने साथ बीमारियां लेके आया। कभी कोरोना वायरस आया था, कभी ओमिक्रॉन आया था, ठीक है। और स्कूल की हमारे तालीम की इन्होंने वैसे तबाही मचाई हुई है। नहीं बेटा, बार बार ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस ये खान साहब तो नहीं लेकर आए ना, ये तो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में या है। ये भी खान साहब ही लेकर आए हैं। महंगाई नहीं है जितना उन्होंने कहा हुआ है। कभी कहते हैं लॉकडाउन लगा देंगे, कभी वो 2 सालों से हमारी देते हैं। पढ़ाई में पेट्रोल बढ़ाना हो तो रुपयों की सूरत में बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो पैसों की सूरत में कम करेंगे। ये है जी असल बातें। भाईजान कैसे हैं आप? ये अल्लाह पाक का शुक्र। एहतजाज में शामिल हो रहे हैं आप? ये 23 मार्च को एहतजाज हो रहा है, हम सब के लिए निकल रही है अपोजिशन। एहतजाज में शामिल नहीं होएंगे, लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं, इंशाल्लाह ताला ये नून लीग हो या दूसरी पार्टियां हो, एहतजाज कामयाब होगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की होगी और ऐसी होगी कि इमरान खान साहब याद करेंगे। क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा एहतजाज बहुत दूर है, इंशाल्लाह ताला पहले ही ख़त्म हो जाएगा इमरान खान। अच्छा, ये मैंने और भी 1-2 लोगों से बात की है, उन्होंने ये बताया, ये क्या आप लोगों के पास ये खबर है कि उससे पहले हुकूमत चली जाएगी? नहीं, जो इसने काम शुरू कर दी है महंगाई के बारे में, नून लीग के दौर में जब हुकूमत ख़त्म हुई थी 210 रुपये का था शान आयल। मैं एक छोटी सी आपको सिंपल ही बात बता देता हूँ, 210 रुपये का था, अब वही शान आयल 375 रुपये का है। यार दवाई नहीं है
यार इस बंदे ने इन्नी हत्थ चुक ली यार, कितने दे रहे हैं पैसे, कितने खा रहे हैं पैसे। तो अपोजिशन को आवाज़ उठानी चाहिए ना असेंबली के अंदर भी। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें हुकूमत के सामने करें, वहाँ पे वो करते हैं ये बातें सारी। भाई अपोजिशन बड़ा कुछ कर रही है, अपोजिशन ने इनको सही डंडा हुआ है, हम अपोजिशन के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला जब ये एहतजाज जारी होंगे हम लोग भी इनके साथ लगेंगे। अपने केस ख़त्म करवाने के लिए तो नहीं ये सब कुछ करें। नहीं, केस कौन से, अगर केस ख़त्म करवाने थे शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज शरीफ जेलों में रहते, मियाँ साहब जेलों में रहते, इमरान खान साहब चले जाएं, अब आपकी मेहरबानी। चले, बहुत शुक्रिया जी। लोगों से हमने बात की है, मुख्तलिफ आरा हैं, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल है ये बड़ी मौसर साबित होगी, बड़ी कामयाब होगी, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब एक हैं, ये आवाम की नज़र में हमें अलग नज़र आते हैं, अलग-अलग नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से सारे एक हैं। बहरहाल जो भी है 23 मार्च दूर नहीं है, जो भी है वो 23 मार्च से पहले या बाद में होगा। दुआ ये है कि मुल्की मुफाद में हो, आवाम के हक़ में हो, हम सब के हक़ में हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।